देखो तुम मानो या ना मानो, अभी इंटरनेट पर सिर्फ और सिर्फ यश की ही बातें हो रही है, क्योंकि पहले रामायण में एज ए विलेन और अभी टॉक्सिक मूवी में एज एन एंटी हीरो। भाई माँ सबके सब पहले टॉक्सिक मूवी के ट्रेलर में यश का परफॉर्मेंस देखो। तू जोकर नहीं, बास्टर्ड है, बास्टर्ड। देखो आज के इस वीडियो में जो टॉक्सिक मूवी का ट्रेलर आया है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जहां पर आई थिंक मूवी में दो गैंग होने वाली है। एक तो ये सब अंटर पंटर लोग और दूसरी तरफ राया, गंगा, रेबिका। और रेबिका को तो आपने राया बाहू ने किसी और ही काम के लिए रखा है। और आई थिंक रेबिका का जो कैरेक्टर है वो महाभारत के शकुनी मामा से इंस्पायर है। क्यों? क्योंकि भाई टॉक्सिक के अब तक जो कुछ भी टीजर, ट्रेलर या गाने आ चुके हैं उन सबसे स्टोरी लगभग क्लियर हो गई है कि राया और गंगा गोवा पर राज करना चाहते हैं, जो कि वो बाद में जाके सक्सेस भी हो जाते हैं। और इसी दौरान राया की मुलाकात तारा सुतारिया के रेबिका से होती है। लेकिन जितना टाइम राया रेबिका के साथ बिता रहा है उससे तो यही पता चलता है कि वो उसके साथ प्यार का नाटक ही कर रहा है, क्योंकि राया को रेबिका से कोई जरूरी इंफॉर्मेशन निकालना होगा। शायद इसीलिए राया रेबिका के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, वरना बाकी सब पर्सनल काम करने के लिए तो राया के पास और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है राया और नाडिया की लव स्टोरी, और उन दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ जाता है कि और ये सब देख के ना रेबिका को जलन होती है। फिर वो बन जाती है मामा शकुनी, और राया एंड नाडिया के बीच में जो लव स्टोरी थी उसको रेबिका तोड़ देती है। वो कैसे? देखो ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर क्यारा अडवाणी के नाडिया को बांध कर रखा है, और यही सेम सीन टीजर में भी था। और उस सीन में राया, गंगा, रेबिका ये तीनों भी है। और इस सीन में जो आप नाडिया को बंधा हुआ देख रहे हो वो मोस्ट प्रोबेबली गंगा और रेबिका ने इनडायरेक्टली राया से करवाया होगा। और अभी आप सोच रहे होंगे कि अचानक गंगा नाडिया को क्यों बांधेगी? इसका जवाब टॉक्सिक के गाने में है। अगर आपने टॉक्सिक के गाने को ध्यान से देखा होगा तो उसमें राया नाडिया के प्यार में इतना खो जाता है जिससे वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाता। और कहीं ना कहीं इस चीज से गंगा नाराज थी, जो कि गाने में उसके रिएक्शन से पता चलता है। और वी ऑल नो कि गंगा कितने पैशनेट से गोवा पर राज करना चाहती थी। मेरी बस एक ख्वाहिश है, तुम्हें इस शहर पर राज करना है। तो बैक टू स्टोरी, राया को इन दोनों ने इस बात पर यकीन करवाया होगा कि नाडिया का कहीं बाहर एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है। और इस बात पर यकीन करवाने के लिए गंगा और रेबिका ने राया को प्रूफ भी दिया है, जो कि इसी सीन में है। प्रूफ ऐसा कि आपने ट्रेलर के इस सीन में देखा होगा कि किसी को गोली लगी है और वो शायद से अच्छे ओवरऑल का कैरेक्टर टोनी है। तो आई थिंक नाडिया का एक्स्ट्रा अफेयर का फेक सिनेरियो इसी टोनी के साथ प्लान किया गया होगा, और इसी वजह से राया ने नाडिया से ये कहा होगा, कितना लेती है? और उसके बाद राया ने टोनी को मार दिया होगा और नाडिया को रस्सी से बांध दिया होगा, और शायद से नाडिया को मार भी दिया होगा। फिर से इसी वजह से राया का बेटा बाद में जाके राया से बदला लेता है। और आपके दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि ट्रेलर के स्टार्टिंग में राया अपने ही बेटे पर गन पॉइंट क्यों कर रहा है, और इसका जवाब भी ट्रेलर में ही है। अगर आपने ट्रेलर के बीच में ध्यान से देखा होगा तो कुछ कुछ चीजें रिवर्स में चल रही होती है। तो आई थिंक कि जो राया अपने बेटे को गोली मारने की कोशिश कर रहा है वो उसका हेलुसिनेशन होगा, इसीलिए शायद से ट्रेलर के बीच में इन सब चीजों को रिवर्स में चलाया गया है।